बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आया है शौकत अली नदाफ़। इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है लेकिन लिखना चाहिए था। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना, एक शख्स से मैंने 1 लाख रुपये में 3 साल के लिए खेत लिया हूँ। 3 साल के बाद वो मुझे पैसे वापस देता है, मैं उसको खेत वापस करता हूँ। उस खेत में मैं फसल लेता हूँ बारिश होने पर, वरना नहीं। इस्लाम के अंदर जायज़ है या नहीं, मेहरबानी करके कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। भाई शौकत अली नदाफ़ साहब, आपने आपकी शक्ल वाज़ेह नहीं की। अभी देखो इसमें 2 शक्लें बनती है और मैंने दोनों शक्लें आपको बताता हूँ। एक तो शक्ल बनती है किराए की, जिसको उमूमन हमारे यहाँ पे ठोका हम लोग कहते हैं। ठोका, जो लोग ठोके से खेत लेते हैं, 1 साल का ठोका, 2 साल का ठोका। तो ठोका तो जायज़ है, क्योंकि ठोके की शक्ल सेम टू सेम वैसी ही होती है जैसा किराए की शक्ल होती है कि भाई आपका खेत है, ये मेरा खेत है, मेरा खेत मैं आपको 1 साल के ठोके पर देता हूँ 10,000 रुपये में। वो 10,000 रुपये ले लिए, 1 साल के लिए सामने वाले के हवाले कर दिया। वो उसमें खेती करे, ज़मीन करे, क्योंकि आपने उसको किराए से दिया हुआ है, तो वो उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो वो इजारे की शक्ल हो गई। लेकिन दूसरी जो शक्ल आपने लिखी है कि 1 लाख रुपये 3 साल के लिए आप उसको ज़मीन देते हैं, लेकिन फिर आपकी शक्ल ऐसी होती है कि 3 साल के बाद में जब वो ज़मीन वापस देता है फिर आप पैसे वापस देते हैं। तो ये जो शक्ल बन रही है ये ठोके की नहीं बन रही है। ये जो शक्ल आपकी बन रही है, तो ये जो शक्ल है, इस शक्ल को गिरवी की शक्ल कहेंगे कि आप जो है 1 लाख रुपये उससे ले रहे हो और अपनी ज़मीन 3 साल के लिए उसके पास गिरवी रख रहे हो। क्योंकि जब ज़मीन आप वापस ले रहे हो उस वक्त में फिर 1 लाख उसको वापस दे रहे हो। तो गिरवी की जो शक्ल है उसके बारे में फतावा दारुल उलूम देवबंद में उन्होंने जवाब लिखा है, गिरवी चाहे ज़मीन की हो या दुकान की हो, शरअन जायज़ है या नहीं, और जवाज़ की कौन सी सूरतें जायज़ है वो फरमा दीजिए। किसी ने सवाल किया तो जवाब उन्होंने लिखे, अगर किसी को पैसों की सख्त ज़रूरत पेश आ गई, कहीं से कर्ज़ हसना के तौर पर नहीं मिल रहा है, तो वो शख्स कर्ज़ लेने के लिए अपनी ज़मीन या दुकान गिरवी रख सकता है। शरअन उसकी इजाज़त है, मगर जिसके पास वो ज़मीन या दुकान रहन रखी गई हो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो इससे पता ये चला कि भाई अगर आप जो है किसी को पैसे गिरवी रख के, समझो अपनी दुकान है या ज़मीन वगैरह आप गिरवी रखते हैं, तो जो चीज़ आपने गिरवी रखी है सामने वाला उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता है।